जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उत्थान में। हम हैं उत्थान, राष्ट्र निर्माण हमारी पहचान। आप सभी का स्वागत है इस शानदार से सेशन के लिए। साथियों, जैसा कि आप लोगों का बहुत ही इंतजार था, आप लोगों को इंतजार हो रहा था वागीशाह सेशन के लिए। वागीशा यानी कि रोज सुबह की दवाई आज से ये प्रारंभ हो गई है। डे वन आज से रहेगा। पर डे वन रहेगा, वागीशा के तहत क्या क्या होना है ये मैंने आपको बताया था कि भाई ये शब्दकोश का जखीरा है। शब्दावलियों पर जो आपके प्रश्न गलत होते हैं, विलोम शब्द से, पर्यायवाची से, वर्तनी शुद्धिकरण से, अनेकार्थक शब्द हैं, समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द हैं, इसी तरीके से मुहावरे, लोकोक्तियां, सभी को सम्मिलित करके लाया हूं आज की इस क्लास में और लगातार हम इसको चलाएंगे। ठीक है, लगातार इसको चलाएंगे। ये कम से कम भाई 2 महीने का कोर्स है आपका। 2 माह का, 2 माह का कोर्स रहेगा। कम से कम 2 माह का कोर्स रहेगा भाई। रोज सुबह की दवाई है ये। डायरी बना लीजिएगा, उसमें नोट करते चलिएगा। डेट वाइज नोट करेंगे और उन्हें याद करते रोज के रोज। आइए शुरू करते हैं वागीशा सेशन को। माँ भारती को प्रणाम करते हुए शुरुआत कीजिए दिन की और शुरू करते हैं भाई। देखिए, सबसे पहले पर्यायवाची शब्दों को देखिए। सबसे पहले पर्यायवाची शब्द, दो दो पर्यायवाची, तीन तीन विलोम शब्द, इस तरीके से छोटे छोटे करके हम आगे बढ़ेंगे। इंद्र शब्द है। इंद्र के पर्यायवाची बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछ, ध्यान से देखिएगा। इंद्र के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं? तो भाई इंद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे देवराज। देवों का जो राजा हो उसे कहते हैं इंद्र, देवों का राजा। इसी तरीके से देवेंद्र शब्द है। देवधन इंद्र से बना है, गुण संधि इसमें है देवेंद्र, इसका मतलब भी इंद्र होता है भाई। देवधन ईश से बना, इसमें भी गुण संधि है, इसका मतलब भी इंद्र होता है। पुरंदर, इन्होंने किलों का नाश किया था। इंद्र ने किलों का नाश किया था, इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। मघवा इन्हें कहा जाता है भाई। सुरपति, सुरपति, सुर मतलब देव और पति का मतलब यहाँ पर है स्वामी। पर राजा कौन थे सारे देवों के? तो वो इंद्र ही थे, अतएव इन्हें सुरपति भी कहते हैं। शचीपति, शची इनकी पत्नी का नाम है, तो उनके ये पति थे शचीपति। अमरपति, अमरपति इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि अमर शब्द है देव का पर्यायवाची। देव का पर्यायवाची होता है अमर। और देवों के राजा कौन है? देवराज कह रहे ना इन्हें। देवों के राजा इंद्र हैं, अतः इन्हें अमरपति भी कहते हैं। पति मतलब स्वामी, राजा, ऐसा इसका अर्थ हो जाता है। सहस्राक्ष, जिसकी 1000 आंखें हों उसे सहस्राक्ष कहते हैं, और सहस्राक्ष इंद्र का पर्यायवाची होता है। इन्हें हम शक्र भी कहते हैं, सुरेश भी इन्हें कहा जाता है। याद रखेंगे भाई, इंद्र के पर्यायवाची बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक और देख लीजिए। आइए घोड़े के पर्यायवाची देखते हैं। घोड़े के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो अश्व इसका पर्यायवाची होता है। अश्व, ये शायद आपको पता होगा। बाकी तुरंग याद रखिएगा। घोटक, इसका भाई तत्सम शब्द भी है। आपसे कभी पूछ ले घोड़ा का तत्सम क्या होता है, तो घोटक होता है। बाकी इसका पर्यायवाची भी है। बाजी, हय, सैंधव, सारंग, रथवाह, ये सभी घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। ये सभी भाई घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। डायरी में नोट करते चलिएगा। इसके बाद है विलोम शब्द। इसके बाद विलोम शब्दों को देखते हैं। सारे वो शब्द लेके आया हूं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ना ही मेरा यह उद्देश्य है कि मैं आपको आसान आसान शब्द बता के क्लास में मोहित करूं कि भाई आपको मजा आने लगे, तो ऐसा ना मेरा उद्देश्य है। और मेरा उद्देश्य यह भी नहीं है कि आपको बहुत ही कठिन कठिन शब्द ला के दे दूं कि भाई ये देखो, ये देखो, ऐसा कुछ नहीं। मेरा उद्देश्य है आपकी परीक्षा पास होना। आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाइए, बस मैं यही चाहता हूं। और उसके लिए मैंने क्या किया है, तो सबसे बेहतरीन शब्द छाट के लाया हूं जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। देखिएगा, आस्तिक, आस्तिक किसे कहा जाता है? तो जो ईश्वर को मानता है उसे आस्तिक कहते हैं। और नास्तिक यानी कि जो ईश्वर को न मानता हो उसे नास्तिक कहा जाता है। देखिएगा, कृत्रिम, कृत्रिम क्या होता है, किसे कहते हैं कृत्रिम? तो जो मानव निर्मित चीज हो, जो प्राकृतिक नहीं है, उसे हम कृत्रिम कहते हैं। और इसका विलोम क्या होगा? तो प्राकृतिक, जो प्रकृति ने खुद से बनाई है वो प्राकृतिक हो गई, और जिसे इंसानों ने बनाया है उसे कृत्रिम कहा जाता है। देखिएगा, पूर्वाहन, पूर्वाहन यानी कि एएम, एएम को कहते हैं पूर्वाहन। 12 पूर्वाहन, 12 बजे से पूर्व का जो समय होता है, दिन में 12 बजे से पूर्व का समय, उसे पूर्वाहन कहते हैं।
और 12 बजे के बाद का समय उसे हम अपराह्न कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है मित्र, तो अपराह्न कहा जाता है। पूर्वाह्न और अपराह्न ये एक दूसरे के विलोम होते हैं। इसी तरीके से निंदा और स्तुति बहुत ज्यादा पूछा जाता है भाई, निंदा भी पूछा जाता है और साथ ही साथ निंद्य ये भी पूछ लेते हैं, इसमें यह प्रत्यय जोड़कर, और इसी तरीके से स्तुति में यह प्रत्यय जोड़कर स्तुत्य शब्द बन जाता है। ध्यान रखिएगा, ये विलोम शब्द भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब है वर्तनी शुद्धिकरण। आइए तीन वर्तनी शुद्धिकरण के शब्द समझ लेते हैं। एक जागृत है, एक प्रामाणिक है, एक अतिशयोक्ति है। हालांकि मेरे बताने से पहले एक बार आप कोशिश कर लीजिएगा यहाँ पर कि इन्हें हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। ध्यान से देखिएगा, जागृत शब्द है। कुछ विद्यार्थियों को लग सकता है कि सर ये तो सही है। भाई तीनों ही शब्द गलत हैं, ये सूचना आप लोगों को दे रहा हूं, तीनों ही गलत हैं। तीनों को सही करना है और याद रखना है हमेशा, भूलेंगे कभी नहीं। जागृत नहीं होता, जागृत शब्द नहीं होता मित्र, क्या होता है, तो जागृत होता है, जागृत होता है। हाँ, अगर आपको जागृति लिखना हो तो फिर ठीक है, जागृति लिखना हो तो नीचे री लिख सकते हैं, पर जब जागृत लिखना है तो र लिखा जाता है। इसी तरीके से प्रमाणिक शब्द को देखिए, प्रमाणिक के प्रमाण धन एक प्रत्यय है। प्रमाण में क्या प्रत्यय जुड़ रहा है, तो भाई एक प्रत्यय जुड़ रहा है। एक प्रत्यय क्या काम करता है मित्र, तो ये अंतिम स्वर को हटाकर जुड़ जाएगा। अंतिम स्वर में तो लात मारेगा भाई, तू तो यहां से पतली गली से खिसक ले, और पहले स्वर में आदि वृद्धि कर देता है, यानी कि ये हो जाएगा प्रामाणिक। ये प्रामाणिक शब्द बन, प्रामाणिक शब्द बनता है, इस तरीके से इसे लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे, प्रामाणिक शब्द होगा। अगला है अतिशयोक्ति। आइए इसको भी बता देता हूं, समझा देता हूं। भाई अतिशयोक्ति ये शब्द कैसे बनता है, तो अतिशय धन उक्त होता है। अतिशय का मतलब है बढ़ा चढ़ाकर, अतिशय का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति मतलब कथन। आइए इसमें संधि करते हैं। ये अंतिम स्वर है इसका अ, इसका प्रथम स्वर है उ। अ और उ का जब मेल होगा तो दोनों मिलाकर, अ और उ का जब मेल होगा तो ये दोनों मिलाकर ओ में परिवर्तित, ये किसमें परिवर्तित हो जाएंगे मित्र, तो ओ में परिवर्तित हो जाएंगे। यहां से आपके पास शब्द बचा है अतिशय। शब्द है अतिशय, इसमें हलंत लगा लोगे, यहां से का और ती। अब मैंने आपको क्या बताया है, इसको कैसे जोड़ेंगे, तो ये ओ इसको पूरा कर देगा और ये शब्द हो जाएगा अतिशयोक्ति। ऐसे भाई श पूरा लिखा जाता है, आधा नहीं लिखा होता, पूरा लिखना होता है। परंतु आप गूगल वगैरह में भी कई बार देखेंगे तो वहां भी आपको ये शब्द गलत मिल सकता है। इनका सही रूप मैंने यहाँ पर लिखा है, और परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण शब्द हैं। डायरी में नोट जरूर करना है। जिसने डायरी नहीं खरीदी है, नया रजिस्टर नहीं खरीदा है, तो वो आज ही खरीद लीजिए भाई। इसे गुरु का आदेश मान लीजिए आप। ठीक है, इतनी बात तो कम से कम मेरी मानोगे, रोज मुझसे पढ़ते हो तो इतनी बात तो मेरी मान लोगे कि भाई आज ही आप लोगों ने रजिस्टर खरीद लेना है, जिस विद्यार्थी ने नहीं खरीदा है। वैसे तो आप लोगों ने पहले ही खरीद लेना चाहिए था, मैंने कल कह दिया था आपसे, जिसने नहीं खरीदा हो तो वो खरीद लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखिए तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव को देखते हैं। भाई तद्भव यहां लिखे हैं, तद्भव शब्द और उनके तत्सम शब्द यहां पर मैं आपको बताऊंगा। घोड़ा शब्द है, बहुत ही बार आया है, बहुत बार भाई, सारे के सारे शब्द वही बताऊंगा जो रिपीट होंगे। इस वागीशा सेशन की खासियत ही यही रहेगी कि ये सारी आपकी परीक्षा को टारगेट करके ही रहेंगे। ये पूरी की पूरी सीरीज आपकी परीक्षा को टारगेट करके रहेगी। घोड़ा शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, तो इसका तत्सम होता है मित्र घोटक। तत्सम होता है इसका घोटक। और अगला है भंवरा। भंवरा का तत्सम क्या होता है, तो भ्रमर होगा इसका तत्सम, भ्रमर। पर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा कामा, वही है। श्रृंगार शब्द है, श्रृंगार, श्रृंगार का तत्सम क्या होता है, तो ये होता है श्रृंगार। श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार, ध्यान ये रखिएगा भैया, वर्तनी शुद्धिकरण में भी बहुत बार आता है, यहाँ श के नीचे र नहीं होता, ऐसे र र र र र नहीं होगा भाई, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ये तत्सम तद्भव मैंने आपको कराए। आगे देखिएगा अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द को देखिए, दो अनेकार्थक शब्द हैं।
दो से मेरा तात्पर्य ये है कि दो तो ये हैं, अब इनके ये भी हैं तो उन्हें याद करना होगा। अंक शब्द है, इसके अनेकार्थक में क्या क्या आ जाएगा भाई? एक तो इसका सामान्य अर्थ हो जाएगा गिनती के अंक, जो गिनती के अंक होते हैं वही इसका अर्थ हो जाएगा अंक का। बाकी अंक शब्द का अर्थ गोद भी होता है, गोद भी इसका अर्थ होता है, अध्याय इसका अर्थ होता है, भाग्य इसका अर्थ होता है मित्र, चिन्ह होता है, देह होता है, स्थान इसका अर्थ होता है। किसका होता है भाई? अंक शब्द का ये अर्थ होता है, अंक शब्द का ये अर्थ होता है मित्र। आगे बढ़िएगा, कह रहा आकाश, ये किसका? आकाश किसका अर्थ है? तो भाई अंबर का अर्थ है। ध्यान रखिएगा, अंबर का एक और अर्थ भी होता है वस्त्र, अंबर का एक और ये अर्थ भी होता है, इसका अर्थ होता है भाई वस्त्र। जैसे घन, ये पीतांबर शब्द आपको बताया होगा, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत मैंने, पीतांबर पीला है अंबर, जिसका अंबर यानी कि वस्त्र। तो ये एक से ज्यादा अर्थ जिसके होते हैं, अनेकार्थक शब्द उन्हें कहते हैं जिनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। तो भाई यहाँ पर अंबर शब्द के एक से अधिक अर्थ। आगे देखिए, समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों की चर्चा करते हैं, जो एक जैसे सुनाई देते हैं परंतु अर्थ अलग अलग होता है, उन्हें समश्रुत भिन्नार्थक कहते हैं। उदाहरण क्या होगा? तो जरा, जरा इसका एक उदाहरण है, और अगला है जरा, जरा और जरा। जरा जब इसके नीचे बिंदी लगी है, नुक्ता जिसे हम कहते हैं, दरअसल इसे बिंदी नहीं कहते, नुक्ता कहते हैं, नुक्ता जिसमें लगा है जरा, इसका अर्थ होता है थोड़ा। इसका अर्थ क्या होता है? तो भाई थोड़ा होता है। और हिंदी का शब्द है जरा, हिंदी का शब्द है जरा, इसका अर्थ होता है मित्र बुढ़ापा। जब आप लाठी लेके चलोगे 80 बरस की उम्र में, ऐसी वाली अवस्था में, वो होता है जरा। आगे देखिएगा, अनल और अनिल बहुत 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 ज्यादा बार पूछा जाता है, ध्यान देंगे। अनल, अनल का मतलब होता है आग, अनल का मतलब होता है मित्र आग। और ये जो अनिल शब्द है इसका अर्थ होता है वायु। केवल यूपी के एग्जाम में ही नहीं, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो जाए, यूपी एसआई हो जाए, भाई सीईटी की परीक्षा हो, पीईटी की परीक्षा हो, राजस्थान की हो, एमपी की हो, छत्तीसगढ़ की हो, भाई किसी भी परीक्षा की बात कर लीजिए, बीएड की बात कर लीजिए आप, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी भी, और इसमें भाई जीआईसी की जो परीक्षा होती है, इन सभी के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और ये जो सारे के सारे शब्द बता रहा हूं सभी परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। एग्जामिनर का माइंडसेट तो एक ही रहता है ना, तो वो सभी शब्द रिपीट करता है अलग अलग परीक्षाओं में। मेरा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 3 उदाहरण लेके आया हूं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से। पहला कह रहा है जिसका जन्म अंडे से हुआ हो तो उसे अंडज कहते हैं, अंड धन ज से बन गया अंडज, जिसका जन्म अंडे से हुआ हो। उदाहरण एक दो बता दीजिए, अंडज हम किसे किसे कहते हैं, इसके उदाहरण आप लोग कमेंट में बताएंगे। उदाहरण, अंडज हम किसे किसे कह सकते हैं, जल्दी से बताइए, ठीक है ना? कमेंट सेक्शन में सभी विद्यार्थी इसको बताइएगा। अंडज के 3 उदाहरण, कितने उदाहरण? 3 उदाहरण बता दीजिएगा, अंडज हम किसे किसे, 3 उदाहरण बताएंगे अंडज के। अगला है जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो तो अभूतपूर्व, अभूतपूर्व, ठीक है, अभूतपूर्व, भूतपूर्व यानी कि जो पुराना हो, और यानी कि नहीं हुआ, तो अभूतपूर्व। कम बोलने वाला, कम बोलने वाला कौन होगा, उसे क्या कहते हैं मित्र? तो कम बोलने वाले को अल्पभाषी कहा जाता है, या फिर मितभाषी कहते हैं। अल्पभाषी या मितभाषी से कहा जाता है जो बहुत कम बोलता है। आगे बढ़िएगा, इसके बाद है मुहावरे और लुक्तियां। ये आज की वागीशा सेशन की, वागीशा क्लास की अंतिम स्लाइड है, मुहावरे लोकोक्तियां। फिर से कह रहा हूं, डायरी सब लोगों ने बना लेनी है, सारे विद्यार्थी डायरी बना लीजिएगा, इसे गुरु का आदेश मान लीजिए। अगर भाई लगातार मुझसे पढ़ रहे हैं तो कम से कम, फिर से कह रहा हूं, इतनी बात माननी है आपने, आप डायरी बनाएंगे, रोज के रोज नोट कीजिए शब्दों को और उन्हें रोज याद कीजिए। मैं किसी भी दिन रैंडमली क्वेश्चंस पूछ सकता हूं आपसे, और पूछूंगा, जरूर पूछूंगा, और संडे को तो टेस्ट लूंगा ही लूंगा भाई। मुहावरे और लोकोक्तियां, कह रहा है कि अंधे की लाठी, अंधे की लाठी का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा, अंधे की लाठी होना, कह लीजिए, तो ये हो जाएगा एकमात्र सहारा। अपनी खिचड़ी अपना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी कि सबसे अलग विचार रखना। किसी का विचार सबसे अलग हो तो हम कह देते हैं कि यार ये तो अपनी खिचड़ी अलग पका रहा है, यानी कि उसका विचार क्या है? तो भाई अलग है।
सबसे अलग विचार रखना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, ये होता है। ये दो तो थे मुहावरे, ये दो थे मित्र मुहावरे, तो मुहावरे थे। अब दो लोकोक्तियां भी देख लीजिए, ये दोनों लोकोक्तियां हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, इसका अर्थ क्या होगा? कुप्रशासन और अजागरूक जनता, कुप्रशासन और अजागरूक जनता, इसका अर्थ होता है मित्र अंधेर नगरी चौपट राजा। एक प्रश्न यहां से आपसे पूछ रहा हूं, बताइएगा ये वाक्य अंधेर नगरी चौपट राजा एक नाटक में आया है, एक नाटक में आया है, यहां तक तो बात मैंने बता दी। अब मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि इस नाटक के लेखक कौन है, इस नाटक के लेखक कौन है, और साथ ही साथ ये बताइएगा कि इस नाटक का नाम क्या है, नाटक का नाम। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर भी आपने किसमें देना है? तो भाई कमेंट सेक्शन में देना है। इससे पहले एक और प्रश्न मैं आपसे होमवर्क के लिए आपको होमवर्क के लिए दे चुका हूं, जब मैंने आपसे कहा कि ये बताइएगा कि अंडज के उदाहरण क्या क्या होंगे, और आपने 3 उदाहरण अंडज के बताने हैं। और एक और होमवर्क यहां पर मैंने आपको दे दिया है, ये पूछा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा ये कौन से नाटक में प्रयुक्त हुई है ये पंक्ति, उसके लेखक कौन है और नाटक का नाम क्या है। ठीक है, अपनी करनी पार उतरनी, यानी कि जो कुछ भी मैं करूंगा, जो कुछ भी कर्म करूंगा तो उसका फल मुझे मिलेगा ना भाई, तो वही बात है, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। तो यहां पर हमारा वागीशा का सेशन समाप्त होता है भाई, पूर्ण होता है। डे 1 है हमारा, ये पहला दिन है। ठीक है, आप लोग सुबह देखेंगे इस सेशन को, हालांकि ये रिकॉर्ड तो रात को हो रहा है भाई, हालांकि ये रिकॉर्ड तो अगर आपको टाइम दिख रहा हो यहाँ लिखा है तो 1:42, हालांकि ये रात के 1:42 पर रिकॉर्ड हो रहा है। आप लोग इसे सुबह देखेंगे भाई, खैर इससे आपको खास मतलब नहीं होना चाहिए कि रिकॉर्ड कब हो रहा है, आपको तो इस बात पर ध्यान देना होगा कि आपको जो कंटेंट मिल रहा है क्या उसकी क्वालिटी बेहतर है, और अगर है तो फिर लगातार जुट जाइए। मैं फिर से कहूंगा, अगर आपको लग रहा हो कि इससे शब्दावली बेहतरीन हो सकती है, लगने की हालांकि इसमें कोई चांस ही नहीं है, ये तो श्योर शॉट वाली बात है, लगना तो ये होता है कि भाई कुछ चांस है क्या, 50% 60%, ऐसा है ही नहीं। हाँ, वागीशा अगर आप 2 महीने मेरे साथ वागीशा के साथ चल लोगे, वागीशा साथ में कर लो मेरे 2 महीने, सिर्फ 2 महीने, उसके बाद आप किसी परीक्षा में शब्दावली के लिए बैठ जाना, आपको दिक्कत का सामना नहीं करना होगा, आप सारे शब्दों को बिल्कुल सही और सटीक करके आओगे। तो इस तरीके से इन्हें नोट करिएगा, रोज के रोज डायरी बना के नोट करेंगे। वागीशा, हालांकि मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, फिर भी आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। उत्थान ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर इसे प्रोवाइड करवा दूंगा। रोज आप लोगों ने इस सेशन को देखना है। क्या है? रोज सुबह की दवाई है भैया, ये रोज सुबह की दवाई है। 2 महीने तक कसम खा लो इस बात की कि रोज मैंने वागीशा का सेशन देखना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, वागीशा का सेशन देखे बिना मैं दिन की शुरुआत नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। सबसे पहले तो वागीशा का सेशन देखना भाई, इसीलिए मैंने आपको सुबह 6:30 सेशन दे दिया, 6:30 सुबह 6:30। तो कसम खा के चल लो कि मैंने और कुछ करने से पहले वागीशा का सेशन देखना है, रोज देखना है, एक रूटीन बना लो। हो सकता है कोई विद्यार्थी सुबह 6:30 ना देखे, कोई दिक्कत नहीं भाई, दिन में 12 बजे देख रहे हो ना, 1 बजे देख रहे हो, पर रोज देखना है, रूटीन बना लेना भाई। इतना ही करते हैं आज के सेशन में, मिलते हैं कल पुनः इसी वागीशा के सेशन के साथ सुबह 6:30 बिल्कुल नई नई शुरुआत के साथ, सुप्रभात के साथ। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।